So now let's move further and come on to the next topic, which is that how are electrons distributed in the orbits, या फिर simply कहें कि how are electrons distributed. So अब हम देखेंगे कि इन जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बार बार डिस्कशन हो रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा. हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्बिट्स बनती हैं या कौन सी डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं which were mentioned, which were stated, which were given by the Bohr's model या कहें Bohr's postulates. So now let's move further and see how are these electrons that have been talked about, इनको किस तरीके से ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा. Now for that there are a set of rules. So on the basis of these rules, and it is mandatory and important कि हम इन rules को follow करें जिससे कि जो atom का structure हो वो बिल्कुल correct हो. अगर हम इन rules को follow नहीं करेंगे then there does not exist any atom which does not follow or any structure which does not follow these rules. So first rule is that the maximum number of electrons which are present in the shell is given by a formula. So जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी शेल में या किसी भी ऑर्बिट में, वो दिए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज 2n². अब यहाँ n क्या है? n रेफर्स टू द शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं. सो बेसिकली ये जो n है फॉर्मूला के अंदर, स्मॉल n, ये n do not get confused with neutrons because neutrons का representation भी small n से होता है. No, this is different. यहाँ ये जो n है ये state कर रहा है, इसका मतलब है the energy level और the orbit number और the shell number. Next, so on the basis of the formula, तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि हमने क्या पढ़ा था discrete orbits में, K shell, L shell, M shell, N shell and so on. So क्योंकि K shell हमारा सबसे पहला shell है तो उसका नंबर क्या होगा? N is equals to 1. So N is equals to 1 के बेसिस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फर्स्ट शेल में? Let's do the calculation और आंसर आया 2. नेक्स्ट L shell, क्योंकि वो सेकेंड शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8. इसी तरह से थर्ड शेल में 18 एंड फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. And so on. But now इस कैलकुलेशन के बेसिस पर here comes one of the most important rule, that is the octet rule. और ये क्या कहता है? The octet rule says कि जो हमारा लास्ट ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट में अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट के बाद जितने भी ऑर्बिट्स होंगे उनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं होंगे इन द ऑर्बिट. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, या फिर कहें कि जो एटम्स हैं दे नीड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. या फिर ये कह सकते हैं कि नोबल गैसेस बनने के लिए, क्योंकि नोबल गैसेस वो होती हैं जिनके जो शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उनमें गैप नहीं होता है या कहें इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो ऐसे में ऑक्टेट रूल को बनाया गया है और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल से अलग जितनी भी शेल्स होंगी उन शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे. और ये इसलिए स्टेट किया गया है, ये रूल इसलिए बनाया गया है जिससे कि जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर सके इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज the electrons are not accommodated in the next shell until the inner shell is filled completely. This means that there is a stepwise filling of electrons in the shell. So जब तक हमारा पहला शेल या कहें इनर शेल फिल नहीं हो जाएगा तब तक हम सेकेंड शेल या उससे नेक्स्ट शेल पर नहीं मूव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके केस में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं और अभी भी इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है तो हम सेकेंड शेल पे चलेंगे, वहां पर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे. अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं तो फिर हम जाएंगे थर्ड शेल पे एंड सो ऑन. सो बेसिकली इन सब रूल्स की वजह से देयर केम इनटू एग्जिस्टेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
अब ये चीजें समझने के लिए विल मूव फर्दर एंड सी कि कुछ एलिमेंट्स के बेसिस पर किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं वैलेंसी, और वैलेंसी के कैलकुलेशन से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गिवन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ आएगा तब तक वैलेंसी भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। और ये सब होगा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला विच वाज गिवन, दैट इज 2n स्क्वायर, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्टेट रूल, जिसका मतलब है कि लास्ट शेल में अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए विल मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स।